A very wonderful good morning to everyone. So, hope you all are doing good. Now in the last lecture we have learned about the list, how to prepare a list using integers, using strings and different data types. So today we will be learning a very fresh topic, that is list are mutable. See, हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे इसमें. वी ऑल नो दैट वी विल लर्न अबाउट लिस्ट एंड डिक्शनरीज. अभी जब जितना हमने कवर किया है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द लिस्ट, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स थ्रू लिस्ट यूजिंग इंडेक्स वैल्यूज़. हम आज बात कर रहे हैं हमें कि लिस्ट म्यूटेबल है. म्यूटेबल मीन्स यू कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो. सपोज एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे पास. सपोज इन माई क्लास आई हैव 10 स्टूडेंट्स, सो दोज 10 स्टूडेंट्स आर फिक्स्ड. सपोज 1 स्टूडेंट्स हैव विड्रॉल द एडमिशन. ठीक है, एक स्टूडेंट ने अपना एडमिशन विड्रॉ कर लिया और एक न्यू एडमिशन आया है, उसका नाम हमें इसमें ऐड ऑन करना है या अपडेट करना है. सो आप इसमें जो लिस्ट है, लिस्ट का जो कंटेंट है वो आप चेंज कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. जब आपको ज़रूरत पड़ती है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब आप चाहते हो आप उसको चेंज कर सकते हो. सो इसको हम बोलते हैं लिस्ट आर म्यूटेबल. म्यूटेबल मीन्स द कंटेंट्स ऑफ द लिस्ट कैन बी चेंज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो जब आपको ज़रूरत हो तब आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हो, एलिमेंट्स को. सपोज़ मैंने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट ऑफ कलर्स. मेरे लिस्ट का नाम है कलर्स. तो उस कलर्स लिस्ट में आई हैव गिवन मल्टीपल कलर्स. मैंने उसमें मल्टीपल कलर्स दे रखे हैं. ठीक है, अब उस मल्टीपल कलर्स में से सपोज़ मुझे कोई सा भी कलर चेंज कराना है, तो उस कलर को चेंज कराने के व्हाट विल बी यूज्ड, क्या काम आएगा. अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था अबाउट द इंडेक्स वैल्यूज़. अब जब भी आप लिस्ट म्यूटेबल के बारे में बात कर रहे हो कि जब भी आपको कंटेंट चेंज करना है, एक लिस्ट का एलिमेंट चेंज करना है, तो व्हाट विल बी यूज्ड, इंडेक्स वैल्यूज़ विल बी यूज्ड. हमें क्या यूज़ करना है, इंडेक्स वैल्यू यूज़ करना है, क्योंकि उसके बिना तो होगा ही नहीं. इंडेक्स वैल्यू एक्सेस करने के लिए भी यूज़ कराते हैं और कंटेंट्स को अपडेट कराने के लिए, ऐड कराने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं. तो लेट्स सी विद इन हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. यस, लिस्ट है हमारे पास. द नेम ऑफ द लिस्ट इज कलर्स. लेट्स प्रिपेयर अ लिस्ट. रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, सियान, एग्जैक्ट्रा. ये हमारी लिस्ट है. अब हम देखें तो हमारी लिस्ट प्रिपेयर हो चुकी है. अब लिस्ट का जो ब्लैक कलर है वो मुझे चेंज करना है. सपोज ये ब्लैक कलर का इंडेक्स वैल्यू क्या है, रेड का 0. यस, वी वांट टू चेंज द कलर ऑफ ब्लैक टू सपोज मजेंटा. सो व्हाट इज द इंडेक्स वैल्यू, 0 1 2 3. 3 will be the index value of black. So we want to change 3 to magenta. Enter. अब कलर्स को प्रिंट करा के देखते हैं. सी, द लिस्ट हैज़ बीन म्यूटेटेड. मतलब हमारे जो लिस्ट का जो चेंज हो गया है वो मैटर वो अपडेट हो चुका है. प्लीज़ बेयर विद द वॉइस. यू ऑल नो कावड़ का बहुत इशू चल रहा है, तो bear with that voice. I am pausing the video in between, but still थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. चलिए देखिए, हमने एक ना जो मैटर है वो चेंज कर दिया फ्रॉम ब्लैक टू मजेंटा. और आप इसमें ना नया ऐड भी कर सकते हो. सपोज़ हम लोगों को क्या करना है कि सियान के बाद ना एक नया कलर ऐड ऑन करना है हम लोगों को. तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शंस है जो हम लोग लिस्ट और डिक्शनरीज दोनों में यूज़ करने वाले हैं. चलिए अब एक तरफ बुक की तरफ देखते हैं कि हमने क्या कर लिया है. वी हैव डन दी लिस्ट आर म्यूटेबल. इन पाइथन लिस्ट आर म्यूटेबल, इट मीन्स
that the contents of the list can be changed after it has been created. So you can change the list colors या content after the list has been created. आप उसको change कर सकते हो, वो हमने यहाँ पे कर दिया है. अब बात करते हैं लिस्ट ऑपरेशंस के बारे में. अब लिस्ट ऑपरेशंस में जो हमारा डेटा टाइप है लिस्ट का, वो हमें ये अलाउ करता है कि हम ना डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके कंटेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं विथ सम ऑपरेशंस. अब सबसे पहला ऑपरेशन जो इसमें बता रखा है इन्होंने, वो बताया है कॉन्कैटिनेशन. देखिए कॉन्कैटिनेशन होता क्या है, वो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ. लिस्ट ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं. ये यूज़ होते हैं फॉर मैनिपुलेशन. ठीक है. अब पहला जो है हमारे पास वो है कॉन्कैटिनेशन. कॉन्कैटिनेशन क्या बोलते हैं? वी कैन जॉइन 2 or more लिस्ट टुगेदर ऑफ सेम डेटा टाइप. ठीक है. ऑफ सेम डेटा टाइप हम लोग लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, मीन्स जॉइन कर सकते हैं. फॉर कॉन्कैटिनेशन प्लस साइन इज यूज्ड. मैंने आप लोगों को बहुत पहले जब हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे तब बताया था कि देयर आर ओनली 2 ऑपरेटर्स इन पाइथन, प्लस एंड 1 इज़ मल्टीप्लाई, जिसके 2 से ज़्यादा काम है एंड हम लोग उसको यूज़ करते हैं. प्लस तो हम लोग एडिशन के लिए यूज़ करते हैं और कॉन्कैटिनेशन के लिए. मल्टीप्लिकेशन भी हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मल्टीप्लाइंग. अर्थमेटिक ऑपरेटर भी है और स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कराने के लिए भी हम यूज़ करते हैं. तो लिस्ट के 2 ही ऑपरेशन है हमारे पास. पहले बारे में बात करते हैं कॉन्कैटिनेशन के बारे में. चलिए हेल्प गो थ्रू विथ सम एग्जाम्पल. यस, लिस्ट बनाते हैं. लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स 1 to 20 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं वो ले लेते हैं. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20. ठीक है. ये हो गए इवन. एक बनाते हैं ऑड. ऑड में लेते हैं ऑड नंबर्स. डन. अब इन दोनों लिस्ट को हमें क्या कराना है? कॉन्कैटिनेट कराना है. अब उसके लिए हमें तीसरी लिस्ट चाहिए होगी जिसको हम नाम दे देते हैं फाइनल. हम लोग इवन प्लस ऑड कराएंगे. दोनों लिस्ट को हम लोग क्या कराएंगे? ऐड करा देंगे. देखते हैं फाइनल लिस्ट कौन सी आती है हमारे पास. यस, दिस इज़ योर फाइनल लिस्ट. ठीक है. जहाँ सबसे पहले हमारा इवन फिर ऑड ऐड ऑन हुआ है. यस. ठीक है. अगर मैं कहूँ कि हम लोग फाइनल में पहले ऑड को और उसको भी ऐड करा सकते हो तो आप वो भी कर सकते हो. फाइनल में सबसे पहले आप ऑड फिर आप इवन को भी ऐड करा सकते हो. ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको रिजल्ट आपका मिल जाएगा. पहले ऑड नंबर्स फिर आपके इवन नंबर्स. ठीक है. तो ये हमारा था एक कॉन्कैटिनेशन जिसमें हम 2 लिस्ट को ऐड करा देते हैं. अब ऐसे ही आप लोग उसमें भी कर सकते हैं. टेक्स्ट का भी ले सकते हैं. ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इसी पे करेंगे, इंटीजर वैल्यूज़ पे करेंगे, हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ पे भी कर सकते हैं. नोट दैट देयर इज़ नो चेंज इन ओरिजिनल लिस्ट, दैट इज़ लिस्ट 1. मतलब जो चीज़ सेम होगी वो सेम ही रहेगी. कोई भी चेंजेस आप उसमें नहीं करा सकते हो. हाँ, अगर आपको चेंजेस कराने हैं तो आपको लिस्ट म्यूटेबल के साथ जाना पड़ेगा, जहाँ पे आप लिस्ट को म्यूटेबल करा सकते हैं. ठीक है. अब एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को. ये बोल रहा है कि क्या हम लिस्ट को और क्या हम स्ट्रिंग को, ये दोनों को कॉन्कैटिनेशन नहीं करा सकते? क्या हम इन दोनों का कॉन्कैटिनेशन नहीं करा सकते? देखते हैं एक बार. तो इसने आपको क्या बोला कि यू कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट. तो आप कभी भी लिस्ट के साथ स्ट्रिंग, लिस्ट के साथ कोई और डेटा टाइप नहीं करा सकते. लिस्ट के साथ लिस्ट ही होगा, डिक्शनरी भी नहीं होगा. लिस्ट के साथ केवल लिस्ट ही होगा. अब यहाँ पे एक लिस्ट बनाई. सपोज मैंने A, E, I, O एंड U. लिस्ट 2 में मेरे पास आया हेलो वर्ल्ड. इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करा के देखते हैं.